हेलो। कल मैंने आप लोगों को जीएस की क्लास में आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाया था और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध। आज मैं आगे मतलब 2 युद्ध और पढ़ाऊंगी आप लोगों को, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध। कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आज मेरा यही जीएस की क्लास में रहेगा। तो देखिए क्या है। आज क्या चलेगा? आज चलेगा आंग्ल और मराठा युद्ध। ठीक है, आंग्ल आज ही रहेगा आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध देखिए। प्रथम आंग्ल मराठा, इसमें 3 मराठा युद्ध हुए हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो प्रथम युद्ध देखिए, युद्ध समयकाल और परिणाम। देखिए प्रथम युद्ध देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक कब हुआ है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच। ठीक है, देखिए समय काल क्या है? 1775 से 1782। ठीक है, और इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का मतलब होने के बाद परिणाम क्या निकला? इसमें 3 संधियां हुई है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की 1775 से 1782 के बीच हुआ है। इस युद्ध के दौरान 3 प्रमुख संधियां हुई थी। देख लीजिए कौन कौन सी है। इस युद्ध के दौरान इस युद्ध के दौरान इस युद्ध के दौरान 3 प्रमुख संधियां हुई। 3 प्रमुख संधियां हुई। 3 प्रमुख संधियां देख लीजिए कौन कौन सी हुई है। 1776 में कौन सी संधि हुई है बताइए? 1776 ईस्वी में कौन सी संधि हुई है? 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, पहला देखिए, पहला संधि कौन सी हुई है? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि याद रखिएगा। पुरंदर की संधि कब हुई है? 1776 ईस्वी में। ठीक है, दिख रहा है ना पुरंदर की संधि 1776। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड कौन सी हुई है? सालबाई की संधि। सालबाई की संधि। सालबाई की संधि ये कब हुई है? ये हुई है 1782 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में, दिख रहा है ना। अब पुरंदर की संधि 76 हो गया, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी हो गया। अब देखिए तीसरी कौन सी संधि हुई थी? तीसरी हुई थी बसीन की संधि। तीसरी संधि हुई है बसीन की संधि।
बसीन की संधि। बसीन की संधि कब हुई है? बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1802 में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ, और उसके बाद इस युद्ध के दौरान 3 प्रमुख संधियां हुई थी। पुरंदर की संधि हुई 1776 ईस्वी में, और ये सालबाई की संधि हुई है 1782 ईस्वी में, और बसीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट जगह नहीं है, अब मैं नेक्स्ट करूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट कर लीजिए। देखिए, क्या चल रहा है? आंग्ल मराठा युद्ध में, आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए अब सेकेंड युद्ध, ये देखिए द्वितीय मराठा युद्ध। ठीक है, द्वितीय मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1803 से 1805 के बीच हुआ है। देखिए, युद्ध समयकाल, समयकाल और परिणाम। देखिए क्या हुआ था, मतलब इस युद्ध का परिणाम क्या निकला। देखिए सेकेंड, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये कब से कब तक हुआ है? ये 1815 से 1816 के बीच हुआ है। ठीक है, और 1803 से 1805 के बीच हुआ है। कब हुआ है? 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी के बीच हुआ है, और इसमें परिणाम क्या क्या निकला। देखिए, अंग्रेजों ने आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में देखिए मैं लिख रही हूँ, इसका परिणाम क्या निकला है। अंग्रेजों ने आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में, आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में दक्कन में, ठीक है, दक्कन में अंग्रेजों ने आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में दक्कन में तथा जनरल लेक के नेतृत्व में, जनरल लेक के, यहाँ पे देख लीजिए ये आर्थर वेलेस्ली है। ठीक है, आर्थर वेलेस्ली यहाँ पे दक्कन में। ठीक है, जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत में। ठीक है, जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत में मराठों के विरुद्ध सफल अभियान किया था। नेतृत्व में उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में मराठों के विरुद्ध सफल अभियान किए, सफल अभियान किए। ये हो गया। ठीक है, ये आंग्ल मराठा युद्ध देखिए। इस सेकंड वाला देखिए, युद्ध समय का युद्ध क्या, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था
1803 से 1805 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों ने, इसका परिणाम क्या निकला था देखिए, इस युद्ध के बाद सेकेंड युद्ध में इसका परिणाम क्या निकला कि अंग्रेजों ने आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में दक्कन में तथा जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत में मराठों के विरुद्ध, ठीक है, मराठों के विरुद्ध सफल अभियान किए थे। ठीक है, अब देखिए, अब नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मारिए, मैं आगे थर्ड वाला बता दूं। तो मैं नेक्स्ट करने जा रही हूँ, थर्ड वाला देखिए आप लोग। आंग्ल मराठा, आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, ये क्या चल रहा है, आंग्ल मराठा युद्ध। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखिए, युद्ध समय काल और परिणाम क्या निकला है। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए थर्ड वाला देखिए क्या है, थर्ड वाला देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1816 से 1819 के बीच हुआ है, 1816 से 1819 के बीच हुआ है। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 के बीच हुआ है। अठारह सौ 16 से 1819, ठीक है। और परिणाम क्या निकला है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का, परिणाम यह निकला है कि इस युद्ध में पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुए। इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में पेशवा जो थे इस युद्ध में पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुए। से पराजित हुए और अंततः क्या किए, इस युद्ध में पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुए और आत्मसमर्पण कर दिए। क्या किया और आत्मसमर्पण क्या कर दिए, आत्मसमर्पण कर दिए। फिर दोनों के बीच क्या हो रहा है, दोनों के बीच पूना की संधि हो रही है अंग्रेजों और अंततः क्या हुआ फिर इन दोनों के बीच, इसका परिणाम क्या निकलता है, पेशवा और अंग्रेजों के बीच पूना की संधि होती है। दोनों के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया ना। अब ये नेक्स्ट था, एक मिनट रुकी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई।
आंग्ल मराठा युद्ध देखिए फिर से आंग्ल मराठा युद्ध। ये आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है ना, आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय देखिए युद्ध समय काल और परिणाम देखिए क्या हुआ था। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। समय क्या क्या है देखिए 1816 से 1819। इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम अभी मैंने पहले बताया लेकिन प्रॉब्लम हो गई थोड़ा कुछ, तो इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। और आगे देखिए कि इस युद्ध में पेशवा अंग्रेजों से पराजित हो रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच पुनः की संधि हो रही है। देखिए इस युद्ध में क्या हो रहा है, इस युद्ध में हो रहा है कि पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुए हैं। इस युद्ध में पेशवा, इस युद्ध में पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुए, अंग्रेजों से पराजित हुए। पराजित हुए, फिर उसके बाद क्या करे, आत्मसमर्पण कर दिए और आत्मसमर्पण कर दिए। पर कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद दोनों के बीच पूना की संधि हो रही है। जब समर्पण कर दे रहे हैं तो अंततः दोनों के बीच पूना की संधि हुई, ठीक है। पूना की संधि हुई। पूना की संधि हुई। अब इसके बाद देखिए इसका परिणाम और क्या निकल रहा है। जब दोनों के बीच पूना की संधि हो जा रही है तो संधि के अनुसार पेशवा का समस्त राज्य बम्बई प्रेसिडेंसी के अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। देखिए परिणाम तो क्या हो रहा है, देखिए संधि के अनुसार, संधि के अनुसार संधि के अनुसार पेशवा का समस्त राज्य, पेशवा का समस्त राज्य पेशवा का समस्त राज्य बम्बई क्या था, बम्बई प्रेसिडेंसी था ना। पेशवा का समस्त राज्य बम्बई प्रेसिडेंसी के अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। पेशवा का समस्त राज्य बम्बई प्रेसिडेंसी के अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी। ये बम्बई प्रेसिडेंसी कहाँ थी, बम्बई प्रेसिडेंसी के अंग्रेजी राज्य में। देखिए वो नीचे जा रहा था, दिख नहीं रहा था ना, इसलिए मैं इसको साइड में लिख दे रही हूँ। पेशवा का समस्त राज्य बम्बई प्रेसिडेंसी के
देखिए इसको मैं ना यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर लिख दे रही हूँ, ठीक है। इधर लिख दे रही हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग ना, वहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं इसको थोड़ा साइड में लिख दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या पेशवा को समझ रहा है, बम्बई प्रेसिडेंसी के, बम्बई बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी की अंग्रेजी राज्य में, मिला लिया जाता है। ये हो गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, दिख रहा है ना, यही हो गया। देखिए ये यहाँ से मैंने लाया और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया। ये क्या है देख लीजिए, आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय, देख लीजिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1816 से 1819 के बीच हुआ है। इस युद्ध में पेशवा अंग्रेजों से, मतलब इसका परिणाम नहीं निकला है, देखिए कि इस युद्ध में पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुई और आत्मसमर्पण कर दिए, ठीक है। इस युद्ध में ये पराजित हो रहे हैं, यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं। अंततः दोनों के बीच क्या होती है, पूना की संधि होती है। संधि के अनुसार पेशवा का जो समस्त राज्य होता है वह बम्बई प्रेसिडेंसी के अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। ये मतलब आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुए हैं, ये तीनों मैंने समाप्त कर दिया, ठीक है। इसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध पूर्णतः समाप्त हो गया। 3 युद्ध होते ही ये तीनों युद्ध मैंने करवा दिया, इसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध पूर्णतः समाप्त हो गया। अब आगे देखिए आंग्ल सिख युद्ध, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मारिए। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, आंग्ल सिख युद्ध। देख लीजिए दूसरा मैंने क्या बताया था, आंग्ल सिख युद्ध ना, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, ये हो गया आंग्ल सिख युद्ध। अब देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये युद्ध हो गया, ये समय काल हो जाएगा और इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका परिणाम समय काल। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ है, ये हुआ है 1845 1846 ईस्वी के बीच, 1845 से 1846 ईस्वी के बीच हुआ है। और इसका परिणाम क्या निकला है, इस युद्ध का परिणाम निकला कि 1846 ईस्वी में अंग्रेजों ने, ठीक है, 1846 ईस्वी में अंग्रेजों एवं सिखों के बीच लाहौर की संधि होती है, ठीक है, अंग्रेजों एवं सिखों के बीच लाहौर की संधि होती है। 1846 में अंग्रेजों एवं सिखों के बीच अंग्रेजों एवं सिखों के बीच लाहौर की संधि हुई। कौन सी संधि हुई है,
लाहौर की संधि, ये देख लीजिए। प्रथम एंग्लो एंग्लो सिख युद्ध 1845-1846 ईस्वी में हुआ है। 1846 ईस्वी में अंग्रेजों और सिखों के बीच लाहौर की संधि हुई। इसी संधि से प्रथम एंग्लो सिख युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसमें 2 सिख युद्ध हुए हैं, देख लीजिए इसको, फिर मैं अगला बता रही हूँ। आंग्ल सिख युद्ध, देखिए सेकेंड वाला युद्ध देख लीजिए। युद्ध समय काल, इसका परिणाम क्या निकला। ये कब से कब तक हो रहा है, ये हो रहा है 1848 से 1849 ईस्वी के बीच, ठीक है, दिख रहा है ना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है ना ये, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये कब से कब तक हो रहा है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो रहा है 1848 से 1849 के बीच, 1848 से 1849 के बीच। और परिणाम इसका क्या निकल रहा है। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में, देखिए चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में, इसका परिणाम है कि चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1849 ईस्वी में गुजरात के युद्ध में, अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1849 ईस्वी में ये दिख रहा है ना आप लोगों को, देखिए फरवरी 1849 ईस्वी में गुजरात के युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को पराजित किया है, नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने गुजरात के युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को पराजित किया है। गुजरात के युद्ध में इसको भी ऊपर देख लीजिए, ठीक है, उसमें नीचे जगह नहीं थी, यहाँ पे मैं इसको बता दे रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गुजरात के युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त कर दिए। सिख सेना को परास्त की। ठीक है, देखिए इसमें क्या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में ये हो रहा है 1848 से 1849 ईस्वी के बीच हो रहा है। इसका परिणाम ये निकलता है कि चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1849 में गुजरात के युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त किया है। ठीक है, ये देख लीजिए, इसको नोट डाउन करिए, इसके साथ में आइए। मैं अब आंग्ल सिख युद्ध में 2 ही युद्ध होते हैं, ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध में 2 ही युद्ध हो रहे हैं, इसके बाद आंग्ल सिख युद्ध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। हो गया आप लोगों का। अब आज की मेरी जीएस की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब मैं कल आप लोगों के लिए जीएस में कुछ और लेके आऊंगी।